अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, अपने किताब में पेज नंबर 285 देख लें। आगे क्वेश्चन करवाने से पहले ये टेबल बहुत जरूरी है। इस टेबल में आपको वैल्यूज गिवन है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए, और उस फंक्शंस में आपको यहाँ पर वैल्यूज गिवन की हुई हैं कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60, फिर 90, 180, और उसके आगे भी 270, 360। ये सारा आपको एक चार्ट बना के दिया है, जिसमें कहा हुआ है कि अगर साइन थीटा 0 होगा, 0 डिग्री, यहाँ डिग्री की बात हो रही है, तो 0 डिग्री होगा तो आंसर साइन थीटा का क्या आएगा, जाहिर है वो भी आपका 0 ही आएगा। इसी तरीके से 0 डिग्री पे सारी वैल्यू साइन, कॉस, टेन और उनके अपोजिट कोसेक, सेक और कॉट, ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। जाहिर है साइन थीटा यानी थीटा 0 है, साइन 0 डिग्री आंसर 0 देता है। अगर इस आंसर को उलट दें, 1/0 कर दें, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड को हम इन्फिनाइट लिखते हैं, इन्फिनिटी का सिंबल आता है। ये सारा आपके पास टेबल में बना हुआ है, और आपने जो वैल्यूज हैं ये सब याद करनी है। एट लीस्ट जो याद करनी है वो 0, 30, 45, 60, 90 और छठी 180 थे। तो 5 ये और 6 180 डिग्री, ये 6 कॉलम्स आपको याद होने चाहिए। बाकी अगर आपको दिल तो खैर आपका नहीं चाहेगा, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता 270 और 360 भी याद हो जाएगा। तो आपको एक ही दफा अगर याद करने बैठे तो ये 6 कॉलम्स तो याद करने हैं, 0, 30, 45 और उसके बाद 60, 90 एंड देन 180। तो ये 6 कॉलम्स आप पूरे याद करेंगे, और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता 270 और 360 भी याद करेंगे। एग्जाम में आप कैलकुलेटर वैसे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर जल्दी काम करना है तो आपको एग्जाम में कैलकुलेटर के बगैर ये वैल्यूज लिख के आनी है, आपको दिमाग में खुद से सोल्यूशन करना है। जो अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो डायरेक्ट हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्यूशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी तो मैं स्टॉप फिलहाल कर दूंगा, लेकिन ये टेबल आपको अगली क्लास में प्रॉपर याद होना चाहिए। ये टेबल अगर आपको याद नहीं होगा तो अगले क्लास में जो हम काम करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा, वो आपको समझ ही नहीं आएंगे। उस वक्त अगर बैठ के आप कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल रहे होंगे तो क्लास आगे चली जाएगी, आप बैठ के कैलकुलेटर चलाते रहेंगे। तो इसलिए आपको ये पूरा टेबल याद करना है। इस टेबल में अगेन बता रहा हूँ, 0 से लेके 360 डिग्री तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपको याद करनी है। अब अगर आपको ये चीजें याद हो गई कि 30 डिग्री पे पाई/6 होता है, 45 डिग्री पे पाई/4 होता है, 60 डिग्री पे पाई/3 होगा, 90 डिग्री पाई/2 होता है, और फिर 180 डिग्री अगेन आपका पाई पाई रेडियन होता है। आपको डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन जिस तरीके से याद अगर हो गई हैं, जो कि करनी थी, बहुत सारों को हो जानी चाहिए, तो इसके आगे जो आपके पास रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या है, अब ये वाला चार्ट, ये भी उसी तरीके से याद करना है। अगर इनके सवाल में आ जाए लेट सपोज साइन पाई/6, तो आपको फौरन कैलकुलेट करना है पाई/6 मतलब 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो आपने वो वैल्यू याद करनी है। तो इस तरीके से पूरा ये जो टेबल है, 0 डिग्री पे साइन, कॉस और टेन पहले याद कर लें, उसका अपोजिट खुद ही निकाल लेंगे। 0 डिग्री पे साइन 0 है, कॉस 1 है, टेन 0 है, ये तीनों याद हो गए, इनका उलट खुद ही कर लेंगे दिमाग में। 30 डिग्री पे याद कर लें, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3, ये वैल्यूज याद कर लें। अब इनका जब रेसिप्रोकल लेंगे, कोसेक 30 फॉर एग्जांपल, तो 2 आएगा, और अगेन सेक 30 लेंगे तो आपके पास 2/√3, इनका उलट आ जाएगा। कॉट 30 लेंगे, √3 आएगा, इनकी वैल्यूज इनवर्स हो जाएगी। तो जो बकिया 3 है वो बेशक याद ना करें, वो दिमाग में खुद ही कैलकुलेट कर लें। अदरवाइज शुरू के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सबको याद होने चाहिए। 45 पे बात करूं, 45 पे 1/√2, साइन और कॉस दोनों का, और जो टेन है उसकी वैल्यू 1 होती है एग्जैक्ट। 60 पे बात करें तो आपके पास जो 30 पे साइन और कॉस की थी वो उलट जाएगी। साइन 60 √3/2 है, और कॉस 60 1/2 है। टेन आपके पास जो 30 पे था वो उलट जाएगा, टेन 1/√3 30 डिग्री पे था, यहाँ √3 हो जाएगा 60 डिग्री पे। तो टेन 60 क्या होगा, √3। 90 और 180 बहुत आसान है। 90 पे आपका साइन 90, अगर 0 था 0 डिग्री पे तो साइन 91 हो जाएगा।
साइन 0 0 था तो साइन 90 1 हो जाएगा, इसका उलट है। कॉस 0 अगर 1 था तो कॉस 90 0 हो जाएगा। और टेन 90, अगर टेन 0 0 था, अब टेन 90 1 नहीं होगा, टेन 90 इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0 यानी इन्फिनाइट वैल्यू देगा। तो टेन 90 इस तरह का सवाल हमने पीछे किया हुआ भी है, क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं, जो भी था बहरहाल किया हुआ है। और 180 डिग्री लास्ट है, साइन 180, 180 क्या है, दोबारा रिपीट हो रहा है और वो आपकी वैल्यू 0 होती है। कॉस 0 जिस तरह 1 है तो कॉस 180 -1 है। और टेन जिस तरह 0 0 है, टेन 180 ये भी 0 रहता है। तो ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। मैंने आपको साइन कॉस और टेन सिर्फ बताया है, अब दिमाग में खुद कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपके पास आएगा पेपर में हल करने को तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे इसका अपोजिट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए टेन 180 बताना है, आपको पता है 0 है, अब कॉट 180 चाहिए, तो टेन 180 0 है, कॉट उसका उलट 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। ये पूरा टेबल आपको याद करना है। ये अब जाहिर है मैं आपको अगर चाहेंगे तो पूरा सोल्यूशन भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अगर किसी का दिल चाहता है सॉल्व करके देख लें, कोई मसला नहीं है। जैसे ये किया है वैसे ही होगा, लेकिन वो आपको फिर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसको अभी के लिए फिलहाल याद कर लें, और अगर किसी का दिल भी चाहता है कैलकुलेटर में ये वैल्यू लिखें, आपका कैलकुलेटर यही आंसर दे रहा होगा। ये टेबल याद कर लें। जब ये टेबल याद हो जाएगा फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे वापस आएंगे। तो आज का दिन है, याद कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो आपके ये, मैं अज्यूम करूंगा आपको याद है, तो इसकी बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है ये?